हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस सिम्टम के बारे में जो मोस्ट कॉमनली लोगों को कार्डियोलॉजी ओपीडी तक लेके आता है, चेस्ट पेन या छाती में दर्द। तो ऐसा कहा जाता है कि छाती में दर्द का कोई एक भी ऐसा स्पेसिफिक फीचर नहीं है जो 100% कोई उंगली रख के कह दे कि ये हार्ट की वजह से छाती में दर्द हो रहा है। 100% हम हिस्ट्री बेसिस पे नहीं बता सकते, बट हाँ थोड़े बहुत क्लूज हमको मिल जाते हैं जब मरीज हमको बताते हैं कि किस तरह का चेस्ट पेन उनकी हो रहा है। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप इसे पहचान पाए कि आपको कार्डियक ओरिजिन का चेस्ट पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। कार्डियक ओरिजिन चेस्ट पेन यूजुअली सेंट्रल इन लोकेशन होता है, यानी कि छाती के बीचों बीच होता है या अक्सर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है। इसमें यूजुअली लेफ्ट आर्म यानी कि हमारे बाएं आर्म में चेस्ट पेन का रेडिएशन होता है, यानी कि चेस्ट पेन बाएं आर्म की तरफ जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन के रेडिएशन के अलावा पेन राइट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है और रेडिएशन भी राइट आर्म में हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रेडिएशन सिर्फ लेफ्ट आर्म में ही होगा। इसके कंपैरिजन में जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है यूजुअली वेल लोकलाइज्ड होता है। उसमें मरीज उंगली रख के बता सकता है, या अगर आपको हो रहा है तो अगर आप उंगली रख के बता सकते हो कि यहाँ पे चेस्ट पेन है तो प्रॉब्ली वो नॉन कार्डियक ओरिजिन का है। कार्डियक चेस्ट पेन यूजुअली मिनट से कुछ घंटे तक रह सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर पेन सिर्फ सेकंड भर का है, कुछ सेकंड्स का ही हो रहा है तो प्रॉब्ली कार्डियक इन ओरिजिन नहीं होगा। या पूरे दिन भर बना रह रहा है, परसिस्टेंट है, या कांस्टेंट इन इंटेंसिटी है, पूरे दिन भर एक जैसी इंटेंसिटी का बना हुआ है, अनलाइकली कार्डियक। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन यूजुअली घंटों तक रह सकते हैं या कुछ सेकंड्स के लिए रह सकते हैं। घंटों से मेरा मतलब है पूरे दिन भर के लिए रह सकते हैं, पूरे हफ्ते के लिए रह सकते हैं। परसिस्टेंट पेन इस तरह का अगर है तो अनलाइकली कार्डियक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कार्डियक चेस्ट पेन वर्सन कर जाते हैं, जैसे कि ठंड का एक्सपोजर, जैसे कि बुखार का आना, या किसी तरह का मेहनत का काम करना, या इमोशनल न्यूज का ब्रेक किया जाना। ये सब फैक्टर्स जो हैं हमारे एंजाइना को यानी कि कार्डियक ओरिजिन से होने वाले चेस्ट पेन को वर्सन करते हैं। इसके परस्पर अगर कोई मरीज हमसे कह रहा है कि हमको लेटने पे, सीधा लेटने के बाद चेस्ट पेन बढ़ जा रहा है, तो प्रॉब्ली वो हार्ट की ब्लॉकेजेस की वजह से होने वाला पेन नहीं है। या अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि डीप ब्रीदिंग पे यानी कि गहरा सांस लेने पे पेन हो रहा है, तो प्रॉब्ली वो हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेट की वजह से होने वाला पेन नहीं है। जब भी किसी को एंजाइना होता है या हार्ट मसल से अराइज करने वाला पेन होता है, वो यूजुअली रेस्ट से कम होने लगता है इंटेंसिटी में, या जब भी मरीज इसके लिए सबलिंगुअल टैबलेट्स या नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करता है, सॉर्बिट्रेट हम सभी जानते हैं, इस तरह की टैबलेट्स का यूज करता है, तो चेस्ट पेन डिक्रीज करता है इंटेंसिटी में। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के साथ ऐसा होना जरूरी नहीं है। एंजाइना के अलग अलग टाइप्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एंजाइना अपने आप में एक बीमारी नहीं है, एंजाइना एक सिम्टम है जो कि इंडिकेट करता है कि हार्ट की मसल्स को जो आर्टरीज या नाड़ियां ब्लड लेके जा रही हैं उनमें सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस हैं। अलग अलग टाइप के एंजाइना डिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें एक टाइप होता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना यानी कि पेशेंट ने कुछ एफर्ट का काम किया, कुछ मेहनत का काम किया, चेस्ट पेन बढ़ा, पेशेंट ने रेस्ट ले लिया या किसी ने भी रेस्ट ले लिया, पेन कम हो गया। ये इंडिकेट करता है मरीज को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। रेस्ट पे हो जाने वाला पेन या इसी एंजाइना की सीवियरिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। यूजुअली स्टेबल एंजाइना 3 से 5 मिनट तक रहता है, मैक्सिमम 15 मिनट तक रह सकता है। अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, 30 मिनट या इससे ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की। ये अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है, ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। कई बार मरीज ओपीडी में आके बताते हैं जी हम चलना शुरू करते हैं, पेन हमें थोड़ा सा होता है, हम चलते रहते हैं, पेन धीरे धीरे चला जाता है। इसमें कुछ भी रीअश्योरिंग नहीं है। ये अपने आप में एंजाइना का एक टाइप है, इसको वॉक थ्रू एंजाइना कहते हैं। इसको भी उतना ज्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए जितना बाकी एंजाइना के टाइप्स को। ये भी डरने की चीज है। इसका भी मतलब है कि कुछ ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम पड़े हुए हैं। सोने के 1-2 घंटे बाद अगर मरीज को एंजाइना होता है तो उसको हम लोग यूजुअली नॉक्टर्नल एंजाइना कहते हैं। अब बात करते हैं कंफ्यूजिंग एंटिटी की, पोस्टप्रैंडियल एंजाइना यानी कि खाना खाने बाद होने वाला एंजाइना। यूजुअली जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिक पेप्टिक डिजीज या पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि खाना खाने के थोड़े टाइम बाद उनको पेन बढ़ जाता है, उनको जो डोमिनल पेन है वो बढ़ जाता है। इसी तरह का मिलता जुलता एक एंटिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टप्रैंडियल एंजाइना। पोस्टप्रैंडियल एंजाइना गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को मिमिक कर सकता है। इसमें भी मरीज बताता है कि खाना खाया और अपर एब्डोमेन में या सबस्टर्नल रीजन में यानी कि छाती के बीचों बीच पेन हो रहा है। ये यूजुअली इंडिकेट करता है कि सीवियर टाइप ऑफ आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है इस वजह से है कि जो ब्लड यूजुअली हार्ट की आर्टरीज में जाना था वो ब्लड खाना खाने के बाद बाउल में या आंतों में डाइवर्ट हो। कौन से एरियाज में होने वाला पेन इंडिकेट करता है कि हम हार्ट डिजीज की बात करें तो अपर एब्डोमेन से लेके जबड़े के निचले हिस्से तक कहीं पे भी हार्ट से होने वाला पेन हो सकता है। यूजुअली अम्बलाइकस के नीचे यानी कि नाभि के नीचे और जॉस के ऊपर कार्डियक ओरिजिन का पेन नहीं होता है। चेस्ट पेन के रेफर होने की साइट हर बार मरीज में एक ही होती है, यानी कि अगर ट्रीटमेंट के पहले लेफ्ट आर्म में रेडिएशन हो रहा था और दोबारा अगर रिकरेंस या हम नई बीमारी की बात करेंगे तो उसमें भी लेफ्ट आर्म में रेडिएशन होगा, नई जगह पर रेडिएशन यूजुअली नहीं होता है। एंजाइना कभी कभार हमें परेशान कर सकता है डायग्नोसिस में। कई बार ऐसी
पॉलीसिस्टिक पेप्टिक डिजीज यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, डेंटल प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम्स, ये सब मिमिक कर सकती हैं एंजाइना और कभी कभार इसको पहचानना मुश्किल हो सकता है। यूजुअली जो लोग डिस्क्राइब करते हैं एंजाइना में चेस्ट पेन को, वो डिस्क्राइब करते हैं उन्हें किसी तरह का भारीपन या चोकिंग सेंसेशन, घुटन सी महसूस होती है। कभी कभार कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं पेन बर्निंग टाइप का भी होता है। अलग अलग लोगों में पेन की सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। इसमें 100% नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा पेन, कम पेन, कौन सा कार्डियक ओरिजिन का है, कौन सा कार्डियक ओरिजिन का नहीं है। कुछ लोगों को बिना पेन की भी हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके डीजनरेशन की वजह से पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है। एल्डरली यानी कि एज बहुत ज्यादा होने पे पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है, या जिनको इंट्रा ऑपरेटिव हार्ट अटैक हो गया है, अगर वो जनरल एनेस्थीसिया में है तो उनको पेन का पता नहीं चलेगा, या जो पेशेंट्स लंबे समय से बीटा ब्लॉकर्स खा रहे हैं उसमें भी कभी कभार पेन का नहीं पता चलता। ऐसा कहा जाता है कि 1/4 लोग जिन्हें की हार्ट अटैक हो रहा है उनको पेनलेस या साइलेंट एमआई हो सकता है। चेस्ट पेन के साथ यूजुअली कुछ अकम्पनिंग सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो चेस्ट पेन के साथ में मिलते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है सांस का फूलना। सांस का फूलना प्रीडोमिनेंट प्रेजेंटेशन है चेस्ट पेन के साथ, तो इसका मतलब है कि हार्ट की मसल्स का एक बड़ा सा पोर्शन अफेक्टेड है, मामला सीरियस है। या कभी कभार बेहोशी यानी कि सिनकपी मिल सकती है। सिनकपी होने का मतलब है या तो हार्ट में किसी तरह की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, या तो हार्ट में किसी तरह का कंडक्शन ब्लॉकेज है, या हार्ट में अटैक की वजह से एक मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया है। चेस्ट पेन के साथ बेहोशी का होना इंडिकेट करता है कि बहुत ही सीरियस टाइप की प्रॉब्लम पड़ी है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम सभी समझते हैं रफली। सिम्पैथेटिक सिस्टम आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स रफली होता है। कभी कभार ऐसा होता है चेस्ट पेन के टाइम पे, या हार्ट अटैक के टाइम पे, या एंजाइना के टाइम पे। कभी कभार हार्ट अटैक में या एंजाइना में सिम्पैथेटिक ड्राइव के बढ़े होने के फीचर्स मिल सकते हैं, यानी कि मरीज बता सकता है घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, धड़कन तेज होते हैं, पता चल रही है, या पसीने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये प्रेजेंटेशन हो सकती है साथ में एंजाइना या हार्ट अटैक। कभी कभार पैरासिम्पैथेटिक एक्सेस के फीचर्स मिल सकते हैं हमें, यानी कि हो सकता है ब्लड प्रेशर कम मिले, हो सकता है हार्ट रेट हमें कम मिले, हो सकता है सिर्फ पेशेंट को थकान हो बहुत ज्यादा। ये सब फीचर्स इंडिकेट करते हैं प्रॉब्ली पैरासिम्पैथेटिक एक्सेस है। लेकिन अगर इसके साथ चेस्ट पेन प्रेजेंट है तो बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कोई सिंगल एक पिन पॉइंट करके बताए जाने वाला फीचर नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि पेन कार्डियक इन ओरिजिन है या नहीं। हम मोटे मोटे क्लूज से आइडिया लगाते हैं कि हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज की, हम बात नहीं कर रहे हैं हार्ट डिजीज। किसी भी तरह का होने वाला चेस्ट पेन मांगता है कि इसका इवैल्यूएशन किया जाए कि हार्ट डिजीज की यहाँ पे बात हो रही है या नहीं बात हो रही है। अलग अलग हार्ट डिजीजेस के बारे में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस के बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय।